राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। बिहार में अब नई राजनीति शुरू हो गई है। कुशवाहा के दो बड़े नेता बिहार में उभर कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर दांव लगा दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन कर चुके हैं और सम्राट अशोक की बड़े स्तर पर जयंती मनाए। और वहाँ भी एक ही नारा लग रहा था, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बीजेपी के कार्यक्रम में भी जो सम्मान सम्राट का हो रहा था, वहाँ भी यही नारा लग रहा था। सर, बिहार में कुशवाहा वोट का मालिक कौन और कौन भारी है बिहार की राजनीति में कुशवाहा वोटर्स पे? ये पिछले 2-3 वर्षों में, या यूँ कहें कि जब से जदयू की सरकार आई है, तो लवकुश की प्रधानता बढ़ गई है। लवकुश मतलब लव कुशवाहा, लव कुर्मी और कुशवाहा कुश से। नीतीश जी लव से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, और कुशवाहा के कई खंड में भी खंडित है। सबसे बड़ा नाम नागमणि का हुआ करता है, जो शहीद जगदेव के पुत्र हैं। मूल रूप से कुशवाहा वोट के सबसे बड़े सर्वाधिकार सुरक्षित यदि कहें आप, तो उन्हीं के पास है। हाँ, लेकिन उनकी निजी ऐसी चरित्र रहा है, उनकी राजनीतिक ऐसी जीवन में विविधता रही है। विविधता का मतलब कि कई पार्टी छोड़े आए गए, पता नहीं उनकी क्या बेचैनी का कारण क्या है। अब पिछले फिर कुछ वर्षों से लवकुश को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आरसीपी से लेके उपेंद्र कुशवाहा का इधर से उधर फुटबॉल की तरह करना, सारा चीज़ उसी ओर संकेत कर रहा है कि कुशवाहा का वोट एक मुश्त किसको पड़ेगा। आपका प्रश्न भी वही है कि आखिर इस कुशवाहा वोट का मालिक कौन है। जाहिर है, भाजपा सम्राट चौधरी को यदि प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो एक वजह हो सकता है कि वो कुशवाहा वर्ग से आते हैं, लेकिन वो मूल वजह नहीं है। इसलिए इस मुगालते में कुशवाहा समाज यदि है कि कुशवाहा होने के नाते बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इस मुगालते से बाहर आना चाहिए। सम्राट चौधरी जाति से आगे बढ़कर अपने निजी जो उनका स्वभाव है, जो एग्रेशन उन्होंने पिछले कई महीनों से दिखाया है, खास करके जब बीजेपी सरकार से बाहर आई है, मतलब एनडीए से जदयू बाहर गया और महागठबंधन की सरकार बनी, तब से सम्राट की एक अलग पहचान बन रही थी। मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि लगातार चीज़ों को बड़े गंभीर तरीके से, एग्रेसिव तरीके से, वो विधानसभा की बात हो या सदन के बाहर सड़क की बात हो, तमाम चीज़ें आजकल वो मुरेठा बांध लिया है उन्होंने, और कहा है कि मुरेठा हाँ तभी खुलेगा जब हम नीतीश जी को कुर्सी से उतार पाएंगे, जिसको मैं बार बार मान का मुरेठा कहता हूँ। तो मैं कुशवाहा मानते हुए सम्राट को इसके योग्य मानता हूँ, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, कुशवाहा होना उनके लिए पॉजिटिव है, एक तत्व है। रही बात उपेंद्र जी और सम्राट की तुलना में, उपेंद्र जी पुराने प्लेयर हैं, लेकिन उनमें विचलित होने का, भागम भाग का और एक सूत्रीय कार्यक्रम करने का, नहीं करने का, स्थिरता की भारी कमी है। आप देख सकते हैं, पिछली बार ही केंद्र में ये मंत्री तक थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पहली बार सांसद भी बने, एनडीए के लोकसभा सांसद बने एनडीए की कृपा से, लेकिन इस बात को भूल गए। तो देखिए, बिहार की जनता या देश की जनता इस बात को अब समझ रही है कि किसमें स्थिरता है, कौन चरित्र से साफ सुथरा है और कौन उनके लिए लड़ सकता है, सड़क हो या सदन हो। अब रही सम्राट अशोक के नाम से कुशवाहा वोटरों को रिझाना, तो मुझे तो असहमति पहले इसी बात से है कि सम्राट जैसे महान व्यक्ति को, महान राजा को किसी खास जाति से जोड़ के देखना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक फैशन सा चल गया है कि कोई नेता, कोई महापुरुष, कोई भगवान किसी खासी जाति से नहीं आते हैं, किसी खास जाति के लिए वो नहीं पहचान के मोहताज हैं। लेकिन हम लोग अपनी वोट की राजनीति की तरह ऐसा कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं सम्राट और उपेंद्र की बात करेंगे तो कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उपेंद्र जी को भी एनडीए के छाते में ही आना है, और वहाँ एनडीए के छतरी में यदि सबसे कोई मजबूत कुशवाहा नेता है तो जाहिर है सम्राट जी हैं। सम्राट के पास उम्र कम है, अभी लंबे दौड़ का घोड़ा है, इनमें ओज है, बोलते अच्छा हैं, मेहनत कर रहे हैं। लगातार बिहार का दौरा उन्होंने पिछली बार भी किया, मंत्री रहते हुए भी कई जगह इन्होंने लगातार दौरा करते रहे हैं।
नीतीश जी के चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया था, जब उपचुनाव में भी इन्होंने जीत कराई थी और महागठबंधन को हराया था। मेरा कहने का मतलब एक राजनीतिक विरासत भी है, पारिवारिक विरासत भी है। तो तमाम यदि मूल्यों की बात यदि आप करें, उस आधार पर सम्राट उपेंद्र जी से बहुत आगे हैं और भविष्य, बिहार का भी भविष्य और सम्राट का भी भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उपेंद्र जी उनके कद के सामने, बेशक वो सीनियर हैं, लेकिन यहाँ सीनियर जूनियर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जी। तो उपेंद्र जी का कहीं कोई कद सम्राट के सामने भविष्य को लेकर कहीं खड़ा नहीं होता है। तो सर, सम्राट जी अब बिहार बीजेपी के नेतृत्व शुरू कर दिए हैं। पटना में ग्रांड वेलकम भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने सर उनका किया है। उनकी में क्या खासियत रही है सर? आप सम्राट जी को नज़दीक से समझते हैं सर, कि उनको बीजेपी ने इतना बड़ा दाव लगा दिया, तेजस्वी के सामने लाके खड़ा कर दिया उनको? सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को ये मालूम है, वो जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, ये अमित शाह के पसंद हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी अमित शाह के पसंद है और बीजेपी में वही होता है जो अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं। व्यवहारिक रूप से अमित शाह ही पार्टी चला रहे हैं। अब रही बात की सम्राट का, तो पिछले कई महीनों से इनके जो ताव तेवर देखा गया पार्टी ने देखा, तो सबसे ये अग्रतर चल रहे हैं। विधान परिषद में पार्टी का नेता चुना जाना, उसी समय से ये संकेत हो चुका था कि सम्राट के पास अब भविष्य है, पार्टी अपना भविष्य उसमें देख रही है। क्योंकि बीजेपी लगातार अध्यक्ष अपना बदलते रही है प्रदेश में, लेकिन कोई उस मापदंड पर खड़ा उतरने लायक नहीं हुआ, वो कोई भी हो। सुशील मोदी के बाद कोई उस तरह से हनक वाला नेता अभी तक बीजेपी में नहीं पनप रहा था। मैं सुशील मोदी और सम्राट की तुलना नहीं कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग खासियत है। जाहिर है अभी सम्राट को एकेडमिक बनना होगा जैसा कि सुशील मोदी के पास ये गुण है। तो एकेडमिक और उधर से सक्रियता, यदि दोनों का बढ़िया सम्मिश्रण बिहार बीजेपी को मिलता है तो ये बीजेपी के लिए भविष्य की राह आसान हो जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी ने अच्छा दांव खेला है। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सर ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब सुशील मोदी के बराबर का तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुशील मोदी के कद का नेता सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को मिल गया है। और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में जनता जज करेगी कि कौन लायक है, लेकिन बीजेपी ने आखिरकार सम्राट पर अपना दाव लगा लिया है और निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा पर सम्राट चौधरी भारी हैं। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र, पटना से।